आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। थाना बरधा अंतर्गत ग्राम सभा कुरुथुवा सरहद मायने के पास सोचन पुत्र सरजू निवासी बताया जा रहा है, जिनके घर बीती रात अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति दिनांक 12/10/2025 रात लगभग 1 बजे करीब सोचन के घर पहुंचे, जहां वो अपनी पत्नी के साथ सोए थे। सोचन कहना है कि मेरा गला दबाने का प्रयास किया गया। जब मैं किसी तरह शोर मचाने लगा तभी मेरी पत्नी बगल में सोई थी। जब वह जाग गई तो नाकापोश ने मेरी पत्नी का कान का कनफूल छीन लिया, जिससे उर्मिला के कान की लार फट गई, जिससे गंभीर चोटें आई हुई है। आनन फानन में चोर हुआ फरार नाकापोश मौके पर चाकू छोड़कर भाग निकला। हरिश्चंद्र पुत्र सोचन का कहना है कि नाकापोश चोरी करने से पहले मेरे रूम का कुंडी बाहर से लगा दिया था, जिससे हम बेबस हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। इस समय हम बरधा अंतर्गत कुरुथुवा ग्राम पंचायत में हैं, जहां बीती रात चोरों का आतंक देखने को मिला है। पूर्व में भी इस क्षेत्र में चोरी हो चुकी है और दूसरी घटना आज रात में जिस तरह से हुई है, ठीक मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से दीवार को चोरों द्वारा तोड़कर घर में घुसने के बाद महिला के साथ कान में जो झुमका कहा जाता है वो झुमका निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब निकल नहीं पाया तो वह व्यक्ति जिस तरह से दुर्व्यवहार करते हुए कान के बाली को खींच लिया और महिला का कान पूरी तरह से कट जाता है। और दादाजी उसके बगल में सोए रहते हैं और उनके साथ गला दबाने का प्रयास किया जाता है। कहीं न कहीं चोरों का आतंक पूरे बरधा थाना क्षेत्र में जिस तरह से चल रहा है, कहीं न कहीं प्रशासन इस मामले में बहुत गहराई तक जाने वाली है और जल्द इनका खुलासा किया जाएगा। अभी तक जानकारी के अनुसार यहाँ कुछ तहरीर भी नहीं दी गई है, ना सूचित किया गया है पुलिस को। जब अगर पुलिस यहाँ मौके पे आती है और छानबीन में पता चलता है कि आखिर ये लोग कौन है, आए दिन जिस तरह से आतंक मचाए हैं और मौके से चाकू बरामद किया गया है और जिस तरह से हमने पूछताछ की उसमें पता चला कि चाकू से वार करने वाला था। तब तक दादाजी जाग गए और उसका फायदा उठाते हुए चोर ने धक्का देकर जो है कि यहाँ से निकल गया। अभी पूरी जानकारी हम उस दादाजी से और बुजुर्ग महिला से लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। क्या आप किसी को पहचानती हैं या नहीं पहचानती हैं? क्या नाम है आपका? सोचन। क्या मामला हुआ है आज जिस तरह से आपने ये जानकारी दी है कि आपके घर में चोरी हुई है? हाँ, 1:15 बजे रात को। ये कौन लोग थे? क्या आप किसी को पहचानते हैं? नहीं, किसी को नहीं पहचानते। समय कै बज रहा था रात? 1:15 बजे। कैसे आप जान पाए कि इस तरह से घटनाएं हो रही हैं? जब हमारी नटई दाब रहे थे जी, तब हमको छटपटाने लगे तो हमारी औरत जो है, क्या गले में गमछा लगा के या हाथ से दबा रहे नहीं, थे? हाथ से दाब रहे थे। अकेला था? अकेला था। अच्छा, आप कहाँ सोए थे? हम यहीं सोए थे। अच्छा, यहीं सोए थे। आपकी वाइफ कहाँ थी? पत्नी जो? यही हमारे पास ही है। आपके पास थी? हाथ दिखाइए, हाथ में क्या हुआ था? हाथ में, ये हाथ में चोट कैसे आई है? जब वो उसको पकड़ना चाहा तो ऐंठ के हमारा हाथ तब भाग गया। अच्छा, हाथ जब आपका ऐंठ के भाग गया तो उनका कान का जो बाली पहनी थी, हाँ। क्या था उनके, मतलब कैसे छीन के भागा, कब छीन की? बस वही जब हम ये जाग गई तब हमारे छोड़ के इनके पर लपट गए। जी, हाँ। मतलब जब ये जाग गए तो इनका कान का बाली पकड़ के खींच के भाग गया। ये चाकू कैसे आप जान पाए कि उसके हाथ में चाकू है? जो मौके पे आप चाकू भागने पे गिर गया। अच्छा, चाकू लेकर आया था? हाँ? चाकू से भाग गया। चाकू लेकर साथ में आया था, जब वो भागने लगा तो चाकू गिर गया। हाँ। तो मौके पे आपने पुलिस को सूचना दी थी कि नहीं? नहीं, प्रधान को दी थी। रात में ये घटना होती है, 112 को आपने कॉल किया था या नहीं, किसी? हम प्रधान को किए थे। प्रधान क्या कह रहे थे? प्रधान बोले कि ठीक है चाचा। चोरी की जो वारदातें हुई है इसमें सबसे पहले आपको सूचित पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था, क्योंकि कार्रवाई प्रशासन करेगा। हमारा ज्ञान था कि गांव के प्रधान है, पहले उनको सूचना दे। जी, जब उनको सूचना दिया बोले कि ठीक है चाचा, सुबह आएंगे, हम थाने पे लेकर चलेंगे, वहाँ इतला दिया जाएगा। हाँ, फिर सवेरे आए तो बोले कि जा रहे हैं, 10 बजे आते हैं। इसके पहले घटना हुई थी बगल के गांव में, चोरी की जो घटना हुई थी। अब पूरे गांव में यह भय का माहौल पैदा हुआ है, जिस तरह से लोगों के अंदर डर, उस पे क्या कहेंगे? क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा था पहले कि हमारा घर गांव से बाहर है, ऐसी कोई घटना हो सकती है? कभी ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या नाम है दादी? गांव कौन है? गांव का नाम क्या है आपका?
ये क्या रात में जो घटना हुई है आपके साथ, जो आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे कान का कुंडल या झुमका जिस तरह से छीना गया, कैसे आप जान पाए कि चोर के ही द्वारा इस तरह से घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे आप जान पाए? ऐसा न साहब ने पहले ही चिल्लाई ना, इनका नटाई दाग दिले तो ये चिल्लाए लगना, तो हम झट से उठ के नहीं पकड़ थे सपना अपना देखना का जिन्हें बुलाओ थे का भैलो का भैल का भैल का भैल आखिया सवेरे कम लौकाला, तो ऐसे ने टोवत थैला का तो भागल जात हो भागल। तो चोर किस नियत से आया था? चोरी के नियत से आया था, और आप बता रही हैं कि दादाजी का गला दाब रहा था। तो पहले गला दाब कर क्या इनको मार देने के बाद उसका यह जो सोच थी कि इनको मारने के बाद आपके साथ लूट किया जाए? हाँ यही बात है। तो तब जब इन्हें पकड़े लगली है जी, तू जान गया कि उठ गए ने, सब जाग गए ने, तब एक कान तब हमार काने किसी में से आपका विवाद, किसी पहले से कोई रंजिश, पुरानी रंजिश या किसी से कोई मनमुटाव रहा होगा आपका? तो एक ही कान का नोचक दोनों का नहीं सब एक कान। लेके चला गया। तब भागे लगे तो हाथ पर से गिर पड़ल, टूट गया हुआ है जी। तो वैसे भागे लगे तो एक ही हल्ला लाल लेकिन आ गए, यही कहीं गैर सूखे, तो वहीं से जवान हो कि बांस टूट गया तो वहीं गिर पड़े, तो हम लड़कियों की बुलावत है, लड़कों की बुलावत है, तो लड़कों के कुंडी बंद कर दे रहा जी, बाहर से बंद कर दे रहा, वो लोग आवाज कैसे हमें जी। तब तो इस मामले को क्या पुलिस को सूचित किया जाएगा आपके द्वारा? प्रशासन को इस मामले से अवगत कराया जाएगा? आप लोग तहरीर देंगे इस मामले को लेकर कि आपके साथ जो घटना हुई है? हाँ कहेंगे जवान भाई क्या आप थाने पे आप परिवार के साथ जाएंगे, इस मामले को बताएंगी, लिखित देंगी? काहे ना बताएं, और लड़कन को बाहर चिल्ला कौन बाहर। क्या नाम है आपका? ये जो घटना रात में हुई है, आखिर क्या मामला है पूरा बताएंगे? मामला क्या बताएं, हम तो घर में सोए थे जी, और बाहर से आके कुंडी लगा के और इधर माँ बाप को ऐसा अच्छा, आपका भी दरवाजे का कुंडी वही चोर लगाया जिसको आप लोग आरोप लगा रहे हैं जी? तो आप कैसे आवाज सुने, किस तरह से सुने? और हमारे पिताजी चिल्लाए, तब हम जो है कि पूरे मतलब बच्चों के साथ जी उठ गए। उसके बाद हम यहाँ से निकले, माँ को अथवा कर रहे हैं, दरवाजा खींच रहे हैं, माँ को बुला रहे हैं, तब माँ गई कैसे कैसे कर खोली, उसके बाद निकल के आए, पता किए इधर उधर कोई दिखा नहीं। तो रात में आपने पुलिस को सूचित नहीं किया? नहीं, अभी नहीं। प्रधान के कहा थे, प्रधान जी को सूचित किए हैं, वो बोले सुबह में हम थाने पर लेकर चलेंगे वहाँ। तो आप लोग इस मामले को लिखित शिकायत करेंगे प्रशासन को?